हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अतुल एजुकेशन एकेडमी में। हम आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताएंगे कुछ, जिसका रिवीजन करेंगे बताएंगे क्या हैंड रिटन नोट्स हैं और इसके वही रिवाइज कराएंगे आपको। हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा है जो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं प्रचलन में है इस समय, और इन 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में बांटा गया, जो इस प्रकार है। हम आपको बताएंगे द्रविड़ भाषा जो दक्षिण भारत में है, और चीनी जो मंदारिन भाषा है जो चीन में बोली जाती है, और अमेरिकी भाषा है, बुस्मैनी है, मतलब ये भाषा परिवार है। भारोपी जिसमें भारत और यूरोप दोनों में बोली जाती है। हिंदी भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। जो हिंदी है वो भारत भारोपी परिवार का हिस्सा है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। पहला भारोपी, जिसे 73% लोग बोलते हैं, जिसमें हिंदी आती है, राजस्थानी आती है और गुजराती आती है। दूसरी है आपकी द्रविड़। द्रविड़ जो 25% लोग इसको बोलते हैं। इसमें कन्नड़, तेलुगु, तुलु, मलयालम जो कि आती हैं। फिर इसके बाद आस्टिक 1.3% लोग इसको बोलते हैं, और चीनी तिब्बत 0.7% लोग इसको बोलते हैं। इसके बाद आती है आपकी भारतीय भाषा परिवार की 10 शाखाएं प्रचलन में है, जिन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। सतम वर्ग और केतम वर्ग। सतम वर्ग के अंतर्गत आती है भारत ईरानी भाषा, आर्मेनी भाषा, अल्बानी भाषा, और केतुम वर्ग के अंतर्गत आती जर्मनी, इटैलिक, ग्रीक, यूरोपीय भाषा। और अल्बानी भाषा और आर्मीनी भाषा और भारत ईरानी भाषा, इसी के अंतर्गत आती है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का सबसे पहले उपयोग अगर पूछा जाए किसने किया गया, अवेस्ता ग्रंथ में किया गया। संस्कृत भाषा को कितने भागों में बांटा गया। संस्कृत भाषा को 3 भागों में बांटा गया। भारतीय आर्य भाषा, दारद और ईरानी। दरद के अंतर्गत पंजाबी और कश्मीरी आती है, और ईरानी के अंतर्गत फारस, अरबी और पाश्तो आती है। भारतीय आर्य भाषा 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक है, और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से लेकर अब तक है। फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को बांटा गया है। वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईस्वी तक है। लौकिक संस्कृत 8000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत 14 स्वर बताए गए, जो ऋषि में रा उड़ा दिया गया, रा और ला। तो अब स्वरों की संख्या वैसे 11 है, मगर वैदिक संस्कृत में स्वरों की संख्या बताई गई थी 14। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक है, जिसे 3 भागों में बांटा गया। पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। पाली को कहते प्रथम प्राकृत, प्राकृतिक को कहते द्वितीय प्राकृतिक, और अपभ्रंश को कहते तृतीय प्राकृत। पाली 500 ईसा बीसी से लेकर 1 एडी तक है, और प्राकृतिक है 1 एडी से लेकर 500 एडी तक, और अपभ्रंश है 500 एडी से लेकर 1000 एडी तक। पाली भाषा है जो इसके अंतर्गत आते हैं 8 स्वर, 33 व्यंजन, 3 लिंग, 3 वाच्य, 2 वचन, 1 हलंत रहते। और अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं 8 स्वर, 3 लिंग, 4 काल। 4th काल है विविध आज्ञा काल। अपभ्रंश के 6 भागों में बांटा गया है। सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, बाबड़च अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। जो सौरसैनी अपभ्रंश है इसके अंतर्गत आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी भारत में जो बोली जाती हैं। और फिर इसके बाद आती है अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती पूर्वी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती बिहारी, भोजपुरी और मैथिली।